Hello student, now today we start our new topic, that is development of फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हम जो है क्या पढ़ चुके हैं, किस तरीके से जो है मेल गैमेटोफाइट का जो है डेवलपमेंट होता है। तो हमने आपको जो है बता दिया था कि जो है इस तरीके से जो है पोलन ग्रेन्स बनता है, ठीक है। और पोलन ग्रेन्स में से बाद में जो है जो क्या होती है, जो जनरेटिव सेल्स होती है, इसमें से जो है क्या बनते हैं, 2 मेल गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पोलन ट्यूबराइज होती है और यहाँ से जो है ये 2 मेल गैमेट बन गए, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो है मेल गैमेटोफाइट का कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। तो आज हम जो है क्या पढ़ेंगे बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों जो है हमें पता है कि जो पिस्टिल होता है, या जिसको हम क्या भी कहते हैं, गायनोसियम। गायनोसियम क्या कहा था हमने कि क्लस्टर ऑफ पिस्टिल या कार्पेल इज नोन एज गायनोसियम, ठीक है। हमने कहा था कि जो पिस्टिल या जो कार्पेल होते हैं वो क्या होते हैं, एक भी होते हैं और एक से बहुत ज़्यादा भी होते हैं। तो वो जो उनका जो बंचेस है उसको हम क्या कहते हैं, गायनोसियम कहते हैं, ठीक है। तो पिस्टिल और गायनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये तो हमें पता ही है कि जो पिस्टिल या जो गायनोसियम या फिर जिसको हम क्या भी कहते हैं बच्चों, कार्पेल, ये क्या करता है, फ्लावर का जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या होता है कि जो कार्पेल या जो पिस्टिल होता है, ये फ्लावर के अंदर एक भी मौजूद हो सकता है और एक से ज़्यादा भी मौजूद हो सकते हैं। तो अगर किसी फ्लावर में जो है सिर्फ एक ही कार्पेल या एक ही पिस्टिल मौजूद है, तो उस फ्लावर को कहते हैं हम क्या, मोनोकार्पेलरी। तो मोनोकार्पेलरी टर्म का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि जो है अगर जो फ्लावर है उसमें सिर्फ क्या है, एक ही कार्पेल प्रेजेंट होता है। मोनो का मतलब 1, तो अगर एक ही कार्पेल प्रेजेंट है दैट मीन्स कि वो क्या हो गया, मोनोकार्पेलरी हो गया, ठीक है। अब अगर सपोज फ्लावर के अंदर 2 कार्पेल मौजूद हैं, ठीक है, या 2 पिस्टिल मौजूद हैं, तो इसको क्या कहेंगे बच्चों, बाई कार्पेलरी। तो बाई का मतलब 2 और कार्पेलरी मतलब कार्पेल, यानी कि फ्लावर के अंदर 2 कार्पेल मौजूद हैं, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, बाई कार्पेलरी, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर जो है फ्लावर के अंदर जो है 2 से भी बहुत ज़्यादा कार्पेल मौजूद हैं, तो उस टर्म को क्या कहते हैं फिर, मल्टी कार्पेलरी। तो आई होप कि आपको जो है मोनोकार्पेलरी, बाईकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी का मतलब समझ में आया होगा। तो मोनोकार्पेलरी का मतलब अगर फ्लावर के अंदर जो है सिर्फ एक ही कार्पेल मौजूद होता है तो उसे जो है मोनोकार्पेलरी कहा जाता है। अगर फ्लावर के अंदर 2 कार्पेल मौजूद हैं तो उसे बाईकार्पेलरी कहा जाता है, और अगर फ्लावर के अंदर 2 से बहुत ज़्यादा कार्पेल मौजूद हैं तो उसे मल्टीकार्पेलरी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद भी बच्चों जो है जो कार्पेल होता है ना, वो किसी किसी फ्लावर में तो ओपन होते हैं, ठीक है, फ्री होते हैं मतलब, ठीक है, इस तरीके से फ्री हैं हर कार्पेल, ठीक है। लेकिन किसी किसी फ्लावर में जो कार्पेल होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं, इस तरीके से सारे के सारे ये चारों कार्पेल जैसे आपस में क्या है, फ्यूज़ है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस टर्म को क्या कहते हैं, तो पिस्टिल जो है बच्चों, हमने क्या कहा कि पिस्टिल में भी सिनकार्पस और में भी एपोकार्पस। जो पिस्टिल है वो सिनकार्पस भी हो सकता है और एपोकार्पस भी हो सकता है। तो सिनकार्पस टर्म का मतलब क्या हो गया बच्चों, यानी कि वैन मोर देन 1 पिस्टिल या कार्पेल आर फ्यूज। यानी सिनकार्पस का मतलब क्या हो गया, वैन मोर देन 1 पिस्टिल या फिर क्या बच्चों, कार्पेल आर फ्यूज्ड, ठीक है। तो फ्यूज टुगेदर, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, सिनकार्पस, ठीक है। क्या कहा हमने कि अगर जो है जो कार्पेल हैं वो क्या है, एक से ज़्यादा है और आपस में क्या है, फ्यूज हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सिनकार्पस है, ठीक है। इसके बाद आता बच्चों नेक्स्ट आपका जो है एपोकार्पस। तो एपोकार्पस टर्म का मतलब क्या हो गया, एपोकार्पस टर्म का मतलब क्या हो गया कि व्हेन कार्पेल रिमेन फ्री। क्या है बच्चों, एक से ज़्यादा कार्पेल हैं लेकिन वो सबके सब क्या हैं, फ्री हैं, आपस में फ्यूज नहीं है, तो उस कंडीशंस को कहेंगे हम क्या, एपोकार्पस। तो सिनकार्पस का मतलब, सिनगैमी से आप इसको याद रख सकते हो कि सिनगैमी का मतलब क्या होता है, फ्यूज़ होना, 2 चीज़ों का आपस में फ्यूज़ होना है ना, मतलब फ्यूज़न होना, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, सिनगैमी। तो उसी टर्म से याद रख लेना सिनकार्पस। सिनकार्पस का मतलब जहाँ पर जो है क्या है, मोर देन 1 कार्पेल जो है क्या है, फ्यूज हैं, इस तरीके से फ्यूज हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। और एपोकार्पस का मतलब व्हेन कार्पेल आर फ्री, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका सिनकार्पस और एपोकार्पस। तो 1 वर्ड के क्वेश्चंस बन सकते हैं इनसे बोर्ड में, तो इसलिए आपको जो है इनको याद रखना और काफ़ी इजीली आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। अब आता है बच्चों आपका जो है स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्पेल या पिस्टिल, यानी कि जो कार्पेल का स्ट्रक्चर होता है या पिस्टिल का स्ट्रक्चर्स होता है वो कैसा होता है, ठीक है बच्चों। तो ये है बच्चों आपका जो है कार्पेल का स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये, ठीक है। सबसे ऊपर हमने आपको जो है, जब हमने फ्लावर का आपका जो है क्या बनाया था, स्ट्रक्चर्स बनाया था, तब हमने कहा था जो कार्पेल या पिस्टिल होता है सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है बच्चों,
स्टिग्मा कहा जाता है। उसके बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको स्टाइल कहते हैं। देन बॉटम में जो है क्या होती है, ओवरी मौजूद होता है। तो जो कोई भी जो बच्चों क्या होता है, कार्पेल होता है, वो इन 3 पार्ट से कंसिस्ट होता है, ठीक है। 1 स्टिग्मा, 2 स्टाइल और 3rd ओवरी। तो कोई भी कार्पेल क्या होता है बच्चों, इन 3 पार्ट से कंसिस्ट होता है। सबसे ऊपर स्टिग्मा, देन स्टाइल और सबसे बॉटम में ओवरी होती है। अब मैं इसी स्ट्रक्चर्स को आपको और डिटेल में बता सकती हूँ कि इन 3 पोर्शन के अंदर अब क्या क्या चीज़ें हो सकती है कार्पेल के अंदर। ओके, तो अब हम इसको जो है इसका डिटेल स्ट्रक्चर्स देखते हैं। ये है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये जो है आपका क्या है, ठीक है, ये क्लियर विजिबल है। तो क्या कहा बच्चों हमने, ये हमारा क्या है, कार्पेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है बच्चों। तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है बच्चों कि सबसे ऊपर का स्ट्रक्चर हमने क्या बोला था आपको, कार्पेल का सबसे ऊपर का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, स्टिग्मा होता है, ठीक है। स्टिग्मा वो सरफेस होता है जहाँ पर कि क्या होता है, जो कि क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स को लैंड कराता है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर जो है क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन जो है क्या करेंगे, यहाँ पे लैंड करेंगे, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर आकर क्या करते हैं बच्चों, लैंड करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या है, पॉलन ग्रेन्स जो है लैंड कर रहे हैं, तो इसलिए जो है इस सरफेस को स्टिकी होना ज़रूरी है। तो इसलिए ये सरफेस कैसा होता है, स्टिग्मा कैसा होता है, स्टिकी होता है, ताकि कि पॉलन ग्रेन्स जब जो है यहाँ पर लैंड करें तो वो इस स्टिकी सरफेस के कारण जो है यहाँ पर चिपक जाए, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका क्या, स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है, एक सरफेस होता है जो कि पॉलन ग्रेन्स को क्या देता है, एक जगह देता है, ताकि कि वो जो है क्या कर सके, वहाँ पर लैंड हो सके, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। तो बच्चों ये ट्यूब का क्या काम होता है इसमें, जब ये पॉलन ग्रेन्स हमने क्या कहा था, पॉलन ग्रेन्स में से क्या निकलती है बच्चों, पॉलन ट्यूब निकलती है ना। तो ये पॉलन ट्यूब ना बच्चों, ये जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन ग्रेन्स तो क्या है, यहाँ पर लैंड हो चुका है। अब ये पॉलन ग्रेन्स खुद से नहीं जा सकता ना यहाँ ट्यूब के अंदर, क्यों, क्योंकि इसके पास थोड़ी को मोटेलिटी है ह्यूमन स्पर्म की तरह, कि भाई फ्लैजिला है तो इसलिए वो मूव करके जो है फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है। तो पॉलन ग्रेन्स में बच्चों कोई फ्लैजिला नहीं होता है, ये नॉन मोटाइल होते हैं। तो इसलिए जो है पॉलन ट्यूब में क्या होती, पॉलन ग्रेन में क्या होता है, ये ट्यूब अराइज होती है, ठीक है। तो अब ये जो ट्यूब है ना बच्चों, ये ट्यूब यहाँ से जाएगी इसी स्टाइल से होते हुए यहाँ ओवरी के अंदर ओव्यूल तक जाएगी, ठीक है। तो स्टाइल क्या कर रही है, जो पॉलन ट्यूब है उसको एक पाथ देती है, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों आपका ये बॉटम में ये ओवल से स्ट्रक्चर्स है जिसको कि हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं, ठीक है। अब ओवरी के अंदर बच्चों एक स्पेस होगा, ठीक है। ओवरी तो क्या है, इस तरीके से एक ऐसा स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर्स है। अब इसके अंदर जो ये खाली स्पेस है इसको क्या कहते हैं, लोक्यूल कहते हैं, LOCULE। लोक्यूल क्या हो गया, ओवेरियन कैविटी, यानी ओवरी के अंदर जो कैविटी है उसको क्या कहेंगे, ओवेरियन कैविटी है, लोक्यूल कहेंगे, जो मैंने येलो कलर का बना रखा है बच्चों, ठीक है। तो ये येलो कलर का ये इस ओवरी के अंदर जो है इसकी कैविटी है जिसको हम लोक्यूल या ओवेरियन कैविटी कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है बच्चों, क्योंकि ओवरी के अंदर क्या मौजूद होगा बच्चों, ओव्यूल मौजूद होगा ना। ओवरी के अंदर क्या मौजूद होगा, ओव्यूल मौजूद होता है। तो ये रेड वाला स्ट्रक्चर जो है ना बच्चों, ये वाला, इसको क्या कहते हैं, ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम से घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेगास्पोरेंजियम क्या हो गया, ओव्यूल हो गया, ठीक है। अब बच्चों ये ओव्यूल क्या है, ये जो है प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहता है। ये देखो, ये ओवरी के बॉटम में ये क्या है, प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा क्या है, जो कि इस ओव्यूल को क्या प्रोवाइड करा रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है, ठीक। वैसे बच्चों जैसे ह्यूमन बींग में होता है ना, कि ह्यूमन बींग का सपोज ये एम्ब्रियो है, ये मदर का प्लेसेंटा है, और ये जो बच्चा है वो प्लेसेंटा से किससे जुड़ा हुआ है, एम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। यानी कि क्या है बच्चों, ओव्यूल जो है प्लेसेंटा से क्या करता है, फूड डिराइव करता है। अब ये फूड डिराइव तो करता है, लेकिन इन दोनों को कोई चीज़ जोड़ती है जिसको कि हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। सेम वैसे ही जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है कि एम्ब्रियो जो है मदर का जो है प्लेसेंटा होता है उससे कनेक्टेड होता है, किसके थ्रू, एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। अब इस एम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चा क्या करता है, प्लेसेंटा से जो है फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह एक्सचेंज करता रहता है, ठीक है बच्चों। अब ये हो गया बच्चों आपका जो है बॉटम में ये वाला स्ट्रक्चर, थैलेमस, ठीक है।
थैलेमस हमने कहा था ना कि थैलेमस होता है वही तो फ्लावर को जो है क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो थैलेमस के ऊपर ही जो है ये क्या है, सेंटर में आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है बच्चों कि ये हमें जो इतना सिंपल सा हमने ये स्ट्रक्चर्स बना रखा ना ओव्यूल का या मेगास्पोरेंजियम का, अब हमने इसी को क्या करना है बच्चों, डिटेल में पढ़ना है ना। तो अब आते हैं हम किस पे, अपने इसके डिटेल स्ट्रक्चर्स पे। तो ये है बच्चों आपका जो है स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल। ठीक है, तो मेगास्पोरेंजियम का मतलब ओव्यूल, ओव्यूल का मतलब मेगास्पोरेंजियम। तो ये सिंपल सा जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बना रखा, इसका इसके आगे इसके बाहर कौन सी लेयर है, किसका क्या काम है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों इसका जो है स्ट्रक्चर्स ऑफ मेगास्पोरेंजियम का जो है डिटेल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपको क्लियर दिख रहा है। ठीक है, ये है बच्चों आपका मेगास्पोरेंजियम। तो सबसे पहले बच्चों जो है हमने क्या कहा था, प्लेसेंटा होता है, ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा जो है आपका ओव्यूल को किससे जोड़ती है, फ्यूनिकल से जोड़ती है। तो वही चीज़ यहाँ पर देखो बच्चों, ये मैंने प्लेसेंटा बना रखा है और ये क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर ये फ्यूनिकल हो गया। ठीक है, ये प्लेसेंटा हो गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये क्या हो गया, सॉरी इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, प्लेसेंटा। ठीक है, ये प्लेसेंटा हो गया। प्लेसेंटा जो है किससे, आपका जो है ओव्यूल से किससे जुड़ा हुआ है, फ्यूनिकल से। तो ये वाला स्ट्रक्चर्स क्या हो गया, फ्यूनिकल, जो कि हमने कहा था ह्यूमन बीइंग में आप क्या समझ सकते हो इसको, एम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना, जो कि एम्ब्रियो को प्लेसेंटा से जोड़ती है। तो वो क्या होती है ह्यूमन बीइंग में, एम्बिलिकल कॉर्ड होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्यूनिकल होता है। अब आपको पता है ना बच्चों, जैसे ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि जो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना, वो एम्ब्रियो से जिस पॉइंट पर जुड़ी हुई होती है, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, या उस जंक्शन को क्या कहा जाता है, ह्यूमन बीइंग में उस जंक्शन को क्या कहा जाता है, नाभि कहा जाता है ना बच्चों। जो नाभि होती है हमारी, वहीं पर तो हमारी एम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी हुई होती है ना। लेकिन इसमें हम क्या कहेंगे, उसको हीलम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, HILUM, हीलम। तो हीलम वो जंक्शन है जो कि ओव्यूल और क्या आपका जो है फ्यूनिकल जहाँ पर जुड़ता है। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों आपका जो ओव्यूल होता है ना, इसको या जो मेगास्पोरेंजियम होता है, इसकी क्या होती है, कुछ प्रोटेक्टिव लेयर होती है। क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं, जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। जैसे हमने क्या कहा था बच्चों, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या था आपका, मेल का है ना, मेल में क्या मेल का क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम था ना, और फीमेल का क्या है, मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि फीमेल जो होती है हर जगह पे जो है पहले फीमेल को पूछा जाता है, तो इसलिए जो है वो मतलब बड़ी हो गई, मतलब मेगा मतलब बड़ी हो गई, और जो है मेल माइक्रो मतलब छोटा हो गया। ठीक है, इस तरीके से एक ट्रिक है, मतलब आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो क्या है बच्चों, आपने जो है उसमें क्या पढ़ा था, जो मेल गैमेटोफाइट था, तो मेल गैमेटोफाइट में आपने पढ़ा था कि जो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो कि क्या करती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है ना। यहाँ पर क्या है, इंटैग्यूमेंट्स होती हैं बच्चों, ये आउटर इंटैग्यूमेंट हो गई बाहर वाली, और जो ये नंबर 2 डाला हुआ मैं, ये आपकी क्या होगी, इनर इंटैग्यूमेंट्स हो गए। तो इंटैग्यूमेंट्स की बच्चों क्या होती हैं, 2 लेयर होती है, जो कि इस ओव्यूल को जो है क्या करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करती हैं। आप देख रहे होंगे बच्चों कि हमने ये जो इंटैग्यूमेंट्स की दोनों लेयर है ना, ये पूरी बना रखी है, लेकिन एक जगह पर हमने इसको छोड़ा हुआ है। तो ये मैंने खुद से नहीं छोड़ा हुआ, ये एक्चुअल में होता ही ऐसा है। तो इस वाले एंड को जहाँ पर कि क्या नहीं होती, इंटैग्यूमेंट की कवरिंग नहीं होती है, इसको कहा जाता है बच्चों माइक्रोपाइल एंड। क्या कहा जाता है, माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, हम इसको एंड जोड़ सकते हैं कि ये माइक्रोपाइल एंड है। ठीक, तो क्या कौन सा एंड हो गया, ये माइक्रोपाइल एंड। तो इसका रीज़न भी मैं बता देती हूँ बच्चों आपको कि ये यहाँ पर क्यों नहीं इंटैग्यूमेंट की कवरिंग होती है। बच्चों जो इंटैग्यूमेंट होता है ये क्या करता है, इस ओव्यूल के, ये जो ओव्यूल है इसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक है उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना। इसके अंदर जो आपकी MMC है, यानी जो है मेगास्पोर मदर सेल है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये चारों तरफ से अगर पूरा कवर हो जाएगा ना, तो फिर क्या होगा कि आपका जो है जो मेल गैमेट है ना, वो अंदर नहीं एंटर कर पाएगा एग सेल के पास। तो इसीलिए जो है
एक एंड ऐसा होता है, एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर कि इंटेगुमेंट की कवरिंग नहीं होती है एम्ब्रियो सैक के बाहर, तो उस एंड को कह देते हैं हम क्या, माइक्रोपाइल एंड। और हमेशा याद रखना बच्चों कि जो माइक्रोपाइल एंड होता है ना, उसी के पास में एग सेल होती है, ठीक है, जिसके साथ जाकर जो है मेल गैमेट क्या कर सके, फर्टिलाइज कर सके। तो ये मैंने जो रेड कलर का बना रखा ना बच्चों, सिर्फ ये रेड कलर वाला, ये बाकी नहीं, ये सिर्फ ये रेड कलर वाला जो है ये आपका क्या है, एग सेल है। तो आप देख रहे हैं कि ये एग सेल किसके पास है, माइक्रोपाइल एंड के पास है, ठीक है, क्योंकि यहीं से पॉलन ट्यूब जो है क्या करेगी, अंदर एंटर करेगी, और जिसकी वजह से जो है मेल गैमेट जो है इस फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज हो सके। ठीक माइक्रोपाइल के अपोजिट में बच्चों जो एंड होता है ना, उसको कहा जाता है शैलजा। क्या कहा जाता है, शैलजा, CHALAZA। तो माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट में जो एंड होता है उसको क्या कहा जाता है, शैलजा एंड कहा जाता है, ठीक है। और ये बच्चों ये अंदर जो है क्या है, ये न्यूसेलस है, क्या है ये, न्यूसेलस, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, जो न्यूसेलस है ना, न्यूसेलस की जो सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा फूड को जो है स्टोर करके रखती है, ठीक है। क्या करती हैं, जो न्यूसेलस की सेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा फूड को स्टोर करके रखती है, किसके लिए, MMC के लिए, मेगास्पोर मदर सेल के लिए, क्योंकि इसी न्यूसेलस के अंदर जो है एक खाती पीती मोटी सी सेल होगी जो कि क्या होगी, MMC होगी, आपकी मेगास्पोर मदर सेल होगी। तो उस मेगास्पोर मदर सेल को क्या चाहिए होगा, न्यूट्रिशन चाहिए होगा, तो जो कि क्या होती है, ये न्यूसेलस की सेल्स उसको प्रोवाइड कराती हैं। तो आई होप कि बच्चों आपको ये स्ट्रक्चर्स काफ़ी क्लियर हो चुका होगा, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों इस स्ट्रक्चर्स को हम अब जो है देखते हैं कि न्यूसेलस के अंदर किस तरीके से जो है आपका जो है मियोसिस डिवीज़न होता है या माइटोसिस डिवीज़न होता है, ठीक है बच्चों। तो अभी बच्चों मैंने ये एग सेल आपको पहले ही बना के इसमें दिखा दिया है, क्योंकि जो है आपका ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये बोर्ड में आता है आपका, ठीक है, कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ऐसे ही इसको बनाना है बोर्ड के एग्ज़ाम में भी। तो अब एक्चुअल में यहाँ पर ये एग सेल जो मैंने बना रखी है ना, ये बनती कैसी है, ठीक है, वो मैं आपको बता रही हूँ। मतलब ये एग सेल जो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बना के दिखा दिया है ना, कि ये एक एग सेल, और ये बाकी मैंने भी नाम नहीं लिखे इनके, इसीलिए कि आप कंफ्यूज होंगे कि मैडम ने पहले आगे और फिर पीछे, क्योंकि एक्चुअल में जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है उसमें यही आपका बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मुझे भी ये बनाना पड़ा। तो ये एक्चुअल में ये एग सेल बनी कैसे, ठीक है, वो अब हम पढ़ते हैं किसके थ्रू, कौन सी प्रोसेस, मेगास्पोरोजेनेसिस। याद करो बच्चों ज़रा, हम जब उसका पढ़ रहे थे किसका, मेल का, तो मेल में हम क्या पढ़ रहे थे, मेल में हमने क्या पढ़ा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, क्या पढ़ा था मेल में हमने, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। यानी कि मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस कहेंगे। और सेम यही हमारा क्या था, मेल में क्या था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था, उसकी डेफिनेशन भी क्या थी, ऐसे ही सिमिलर है। उसमें क्या होता था कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। मेल में क्या था कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थी, ये जो पोलन मदर सेल्स थी, उससे क्या बन रहा था आपका, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बन रहा था। यहाँ पर क्या है, जो मेगास्पोर मदर सेल्स होंगी उससे क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस कहेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, शॉर्ट में MMC, क्यों, मेगा का M, मदर का M और C ये, ठीक है। तो वहाँ पर भी MMC आ रहा था क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल था, ठीक है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस समझ में आ गया बच्चों क्या हो गया, कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो अब देखते हैं बच्चों कि जो मेगास्पोर मदर सेल है ना, इससे किस तरीके से मेगास्पोर बनता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको अब यहाँ पर आपको देखना होगा, ठीक है। तो बच्चों आपको ये स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, वही स्ट्रक्चर से पीछे ओव्यूल का, ठीक है। तो अब हम जो है न्यूसेलस के अंदर होने वाली एक्टिविटी को इसमें देखेंगे, ठीक है। कि न्यूसेलस हमने कहा था ना बच्चों कि ये न्यूसेलस है ये, और इसके अंदर जो है क्या होगी, हमने कहा था कि एक जो है अच्छी खासी मोटी सेल होगी जो कि क्या करेगी, मियोसिस करेगी, और मियोसिस करके जो है क्या बनाएगी, आपका एग सेल बनाएगी, ठीक है। तो अब हम इसी न्यूसेलस के अंदर होने वाली एक्टिविटी को स्टडी करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये है बच्चों आपका ओव्यूल, ये फ्यूनिकल बच्चों,
क्यूनिकल जहाँ पर जुड़ता है ओव्यूल से, उसको क्या कहते हैं, हिलम कहते हैं। ये आपकी क्या हो गई, इसकी जो है प्रोटेक्टिव लेयर हो गई, जिसको कि हम क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट्स कह सकते हैं। तो बाहर वाले को आप जो है आउटर इंटेगुमेंट्स कह सकते हो और अंदर वाले को इनर इंटेगुमेंट कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो है ये है हमारा क्या, न्यूसेलस, ठीक है। क्या है, न्यूसेलस। तो न्यूसेलस में क्या होता है बच्चों कि न्यूसेलस में ही जो है आपकी जो है क्या होती है, मेगास्पोर मदर सेल होती है। तो ये क्या है आपकी मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है। ये हमारी जो है सपोज ये हमने कहा कि ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है। एमएमसी हमारी ये मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है। न्यूसेलस के अंदर एक जो है क्या है आपकी मेगास्पोर मदर सेल है, जो क्या करेगी बच्चों, जिसमें कि क्या होगा आपका जो है मियोसिस डिवीज़न होगा। तो बच्चों जब हमें पता है कि जो मियोसिस अभी तक बच्चों जो ये न्यूसेलस के अंदर की जो सेल थी ना, ये कैसी थी, 2n थी। इनकी प्लॉइडी कैसी थी, डिप्लॉइड थी ना, क्योंकि मियोसिस डिवीज़न अभी नहीं हुआ था इनमें, तो इसीलिए ये कैसी थी, 2n थी। लेकिन जो है इसके अंदर जो ये मेगास्पोर मदर सेल है ना बच्चों, अब इसमें क्या होना स्टार्ट करता है, मियोसिस डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाता है। मियोसिस डिवीज़न का मतलब क्या होता है बच्चों, रिडक्शनल डिवीज़न, जहाँ पर कि जो है जो क्रोमोजोम्स के नंबर होते हैं वो जो चारों जो उससे डॉटर सेल्स बनेंगी उनमें हाफ हाफ हो जाती हैं। तो ये एक मेगास्पोर मदर सेल है बच्चों, जिसमें कि मियोसिस डिवीजन हुआ। तो मियोसिस हमें पता है कि 2 पार्ट में होते हैं, एक मियोसिस फर्स्ट होता है और एक मियोसिस सेकंड। तो बच्चों जब इसका मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है तो एक मेगास्पोर मदर सेल से कितनी सेल्स बन जाती हैं, 2 सेल्स बन जाती है। तो इसलिए इसको कहा जाता है बच्चों मेगास्पोर डायड। मेगास्पोर डायड, डायड का मतलब 2। तो फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट होते ही क्या होता है, 2 हमें मेगास्पोर सेल मिलती हैं, ठीक है। जिनकी प्लॉइडी क्या होगी बच्चों, n होगी। मियोसिस हो चुका है तो हमें पता है कि मियोसिस फर्स्ट में ही जो है क्रोमोजोम्स के नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, n लिखा है। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, 2 सेल बन जाती हैं मेगास्पोर मदर सेल से, और इसको हम कहते हैं मेगास्पोर डायड। डायड का मतलब 2, ठीक है। उसके बाद बच्चों मियोसिस सेकंड कंप्लीट होते होते इससे क्या हो जाएंगी, एक से कितनी बनती है मियोसिस में, 4 सेल बनती है ना। तो इस तरीके से मियोसिस सेकंड जब कंप्लीट होगा तो एक से जो एक थी वो अब कितनी बन गई है, 4 बन गई हैं। तो 1 2 3 4, ये जो मैंने रेड कलर से दिखा रखा। तो इसको कहते हैं बच्चों हम जो है मेगास्पोर टेट्राड। टेट्राड का मतलब 4, तो मेगास्पोर टेट्राड बन जाते। तो इस तरीके से जो है एक मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होते होते हमें जो है 4 जो है क्या मिल जाती हैं, मेगास्पोर टेट्राड मिल जाता है, ठीक है। तो टेट्राड का मतलब 4, ठीक है। अब इसकी प्लॉइडी भी क्या होगी बच्चों, एनी होगी, ठीक है, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में ही जो है क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक मेगास्पोर से हमें जो है क्या मिल गए, 4 क्या मिल गए, मेगास्पोर टेट्राड मिल गए, ठीक है। मेगास्पोर टेट्राड यानी 4 मेगास्पोर सेल्स मिल गई, और जिनका कि क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो चुका है, हाफ हो चुका है, ठीक है बच्चों। अब क्या होता है बच्चों, इसके बाद अब इसमें से बच्चों हमें क्या मिली है, ये 4 सेल मिली है ना, हमें 4 सेल्स मिली हैं। लेकिन ये चारों सेल बच्चों ना, ये 4 सेल में से जो है एक ही सेल जो है क्या रहती है, फंक्शनिंग रहती है, ठीक है। बाकी जो 3 सेल होती है ना वो क्या हो जाती है, डीजनरेट होती हैं। क्या हो जाती हैं, बाकी 3 सेल जो होती है बच्चों वो डीजनरेट हो जाती हैं। तो सपोज ये 4 सेल्स थी, तो इन 4 सेल में से ये 3 सेल क्या हो गई, डीजनरेट हो जाएंगी। डीजनरेट का मतलब डिसअपियर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ एक ही जो है आपकी जो है सेल बचती है, ठीक है। अब ये जो एक मेगास्पोर मदर सेल बची है ना हमारे पास, अब इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें होगा बच्चों अब जो है मियोसिस डिवीजन तो हो चुका है, अब इसमें क्या होगा बच्चों, माइटोसिस डिवीजन होगा। तो हमने क्या कहा कि इसमें से सब 4 हमारे पास जो है मेगास्पोर मदर 4 मेगास्पोर मदर सेल्स हमें मिली थी, ठीक है। मेगास्पोर टेट्राड मिला था, जिसमें कि हमने कहा कि एक मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनती है, मियोसिस डिवीजन से 4 मेगास्पोर टेट्राड बनती है, ठीक है। 4 में से हमने कहा क्या बच्चों कि 3 तो जो है वो क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती हैं। सिर्फ एक ही जो है मेगास्पोर जो है वो क्या रहता है, और रिमेन जो है फंक्शनल होता है, ठीक है। तो अब सपोज ये 3 ऊपर की बच्चों डीजनरेट होगा और ये वाली हमारे पास रह गई है जो कि फंक्शनल है। तो अब क्या होगा बच्चों, इसमें कौन सा डिवीज़न होगा आपका, जो है मियोसिस तो हो चुका है, तो अब क्या डिवीज़न होगा इसमें, माइटोसिस डिवीज़न होगा, ठीक है। क्या होगा, माइटोसिस डिवीज़न होगा। तो इस एक सेल में ये बाकी ऊपर की 3 क्या हो चुकी है बच्चों,
ठीक है। बाकी जो है क्या हो चुकी, 3 जो है जनरेट हो चुकी है, सिर्फ एक ही फंक्शनल बची हुई है। अब ये जो एक फंक्शनल बची हुई है ना बच्चों, ये क्या करेगी, माइटोसिस डिवीजन करती है। तो आपको पता है कि ये एक थी बच्चों, ये एक सेल थी और इसने क्या किया, माइटोसिस डिवीजन किया। तो माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है बच्चों, एक से जो है क्या बनती है, 2 डॉटर सेल बनती है ना। तो इसमें जो है बच्चों क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है ना, उसका तो डिवीजन होता रहता है। इसका क्या, इसने क्या किया, डिवीजन हुआ। आपका पहले क्या होता है, न्यूक्लियस डिवीजन करता है, देन उसके बाद जो है साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है और देन 2 सेल बन जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है जब, तो इसका न्यूक्लियस डिवीजन तो होता है, लेकिन इसका जो है जो साइटोकाइनेसिस डिवीजन है वो नहीं हो पाता है। कैरियोकाइनेसिस तो हो जाता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो गया कि एक न्यूक्लियस था और 2 न्यूक्लियस बन गए, लेकिन साइटोकाइनेसिस का डिवीजन नहीं होता है। कायदे से क्या होता है कि इस साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाता है और इस तरीके से 2 सेल बन जाती है, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद फिर फर्दर इसमें डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन। 2 न्यूक्लियस बने थे, 2 से कितने बन जाते, ये इसने भी डिवीजन किया, एक बनाया, इसने भी डिवीजन किया, एक और बनाया। तो इस तरीके से फिर जो है क्या हो गया, 4 न्यूक्लियस बन गए। अभी भी यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, कैरियोकाइनेसिस तो हुआ है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस तो हुआ है, बट डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं हुआ है। अभी भी जो है ये सेल जो है डिवाइड नहीं हुई है, न्यूक्लियस ही डिवाइड करता जा रहा है, लेकिन ये जो है ये सेल नहीं डिवाइड हो पा रही है अभी, ठीक है। इसका साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड हो पा रहा। फिर क्या होता है फर्दर, इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन होता है, फिर फर्दर इसका क्या होता है बच्चों कि जो कैरियोकाइनेसिस डिवीजन है वही हो पाता है। 2 से जो है क्या होते हैं, ये 4 न्यूक्लियस बन गए, यहाँ पर भी 2 से 4 न्यूक्लियस बन गए, लेकिन अभी भी जो है ये एक ही सेल के अंदर है। क्यों, क्योंकि इनका जो है डिवीजन ऑफ साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो डिवीजन ऑफ कैरियोकाइनेसिस होता है वो तो चलता रहता है, लेकिन जो डिवीजन ऑफ साइटोकाइनेसिस होता है जिससे कि जो है जो साइटोप्लाज्म भी स्प्लिट हो जाता है वो नहीं हो पाता है। तो एक ही सेल के अंदर क्या होते हैं, इस तरीके से 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है। कितने न्यूक्लियस हो गए बच्चों, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, एक सेल के अंदर 8 न्यूक्लियस स्टेज आ जाती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों मैंने लिखा भी है कि ओनली कैरियोकाइनेसिस इज हैपनिंग, यानी कि सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है बट नो साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों इस स्टेज के बाद में, ठीक है, इस स्टेज के बाद में क्या होता है बच्चों, आपका ये वाला स्टेज आती है। अब क्या होती है बच्चों, आपका जो है ये एक ही सेल है, ठीक है, जिसके अंदर जो है कैरियोकाइनेसिस तो चलता रहा लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाया, है ना। तो अब क्या होता है बच्चों, ये जो सेल होती है ना, जो ये जो 8 न्यूक्लियस होते हैं ना, ये जो 8 न्यूक्लियस होते हैं ना, ये अलग अलग पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कैसे, देखो 3 न्यूक्लियस आपके जो है, जो आपका चैलाजल, ये चैलाजा एंड था, चैलाजा एंड में 3 न्यूक्लियस आपके चली जाती हैं। तो ये 3 सेल जो है ना न्यूक्लियस, ये यहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है। तो इनके बाहर जो इस तरीके से जो है सेल वॉल बन जाती है, ठीक है। इसके बाद बच्चों 3 जो है आपके जो है माइक्रोपाइल एंड पर चले जाते हैं। ये 3 माइक्रोपाइल एंड पे चले गए, ठीक है। कितने हो गए, 6 हो गए, 3 ऊपर 3 नीचे 6 प्लस 2 जो है सेंटर में ही रह पाते हैं। तो इसलिए जो है इनको क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियर, 2 पोलर न्यूक्लियर, जो कि क्या है बीच में रहती हैं, ठीक है। तो क्या कहा बच्चों हमने कि जो 8 न्यूक्लियस बने थे वो जो है क्या है आपके जो है 3 जो है आपका चैलाजल एंड पे चली जाती है, 3 जो है आपके माइक्रोपाइल एंड पे चली जाती है और 2 आपकी जो है क्या होती हैं पोल पे रहती हैं, ठीक है, मतलब सेंटर में रहती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो सेंटर पे रहती हैं इनको 2 पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है, क्योंकि कितने न्यूक्लियस हैं, ये 2, ठीक है। अब जो है बच्चों अगर आपको याद होगा तो हमने क्या कहा था आपको थोड़ी देर पहले, कि हमने कहा था कि हमेशा जो है जो माइक्रोपाइल एंड होता है ना, तो माइक्रोपाइल एंड पे ही आपका एग मौजूद होता है, एग सेल मौजूद होती है, ठीक है। तो ये बच्चों आपको दिख रहा है ये वाला ये एग सेल है, ये वाला, ये जो सेंटर वाला है ना, ये क्या है, एग सेल है, ठीक है। और ये है बच्चों आपकी जो है सिनरिज्ड सेल, कौन सी, ये वाली कौन सी आपकी सिनरिज्ड सेल। यहाँ पर क्या है, एक एग सेल और कितनी सिनरिज्ड सेल है, 2, ठीक है। ये 2 सिनरिज्ड सेल है और ये बीच वाली क्या है बच्चों, एग सेल है, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये एग सेल हमारे लिए क्या है बच्चों यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो ऊपर चैलाजल एंड पर जाती है ना ये 3
सेल, इनको कहा जाता है एंटीपोडल सेल। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ पर आने के बाद इनमें क्या होता है, इन सब में अपनी अपनी सेल वॉल बन जाती है। तो ये इसकी सेल वॉल है बच्चों, ये जो मैंने रेड कलर से दिखा रही कि ये इसकी सेल वॉल, ये इसकी भी सेल वॉल इस तरीके से। ठीक है, और एक ये जो बच्चों ये जो पोलर न्यूक्लियाई होती है ना, इनकी अपनी कोई सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन ये इनकी सेल वॉल के ज़रिए जो है ये भी क्या हो जाते हैं, एक सेल बन जाती है। ठीक है, ये देख रहे हो ना, इनके तो कोई सेल वॉल नहीं है, लेकिन क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है ना, इनकी वजह से जो है ये जो है इसकी भी सेल वॉल बन जाते हैं। तो जिसकी वजह से ये एक ऐसी सेल है जिसके अंदर कितने न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस है। तो इसलिए इस बीच वाली सेल को हम क्या कहते हैं, सेंटर सेल कहते हैं। ये बीच की जो क्या है, सेल है, इसको क्या कहेंगे, सेंटर सेल है, जिसके पास कितने न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस। बाकी इन सब के पास एक एक न्यूक्लियस है बच्चों, सबके पास क्या है, एक एक न्यूक्लियस। तो क्या कहा बच्चों हमने कि जो माइक्रोपाइल एंड है वहाँ पर हमारा जो है 2 सिनरिज्ड सेल है। ठीक है, कौन सी सेल, सिनरिज्ड सेल। ठीक है, और एक क्या है आपके सेंटर में एग सेल है, जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे, हमें किससे मतलब है, एग सेल से मतलब है। ठीक है, उसके बाद बीच में जो है एक सेल होती है जिसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है सेंटर सेल। ठीक है, और आपका जो है चेलेजल एंड पर क्या होती है, 3 सेल होती है जिनको कहा जाता है एंटीपोडल सेल। अब बच्चों ये जो बाकी जो ये सेल है ना, एंटीपोडल सेल और आपका सिनरिज्ड सेल वगैरह, ये बाद में जो है डीजनरेट हो जाती हैं, ये भी ये डिसअपियर हो जाते हैं, इनका भी कोई काम नहीं रह पाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि ये जो ये वाला आपका माइक्रोपाइल एंड होता है, तो माइक्रोपाइल एंड में आपका जो है कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। तो इसमें शायद आपको क्लियर नहीं होगा, तो मैं आपको बुक्स में बता देती हूँ। ये वाला बच्चों, ये आपको दिख रहा है बच्चों, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं ना बच्चों, इसे कहा जाता है फिलीफॉर्म। क्या कहा जाता है, फिलीफॉर्म। तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या काम होता है बच्चों, ये जो है एक केमिकल रिलीज करते हैं, और जिससे कि ये जो है आपका जो है मेल गैमेट्स को एक रास्ता बताते हैं कि भाई जो एग सेल है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या कर रहा है बच्चों, ये फिलीफॉर्म एपरेटस जो है क्या करता है, एक केमिकल रिलीज करता है, जो कि क्या करता है, मेल गैमेट्स को जो है एक रास्ता बताता है। ठीक है, अब आता बच्चों आपका जो है, इसके बाद हम जो है हमारा एग सेल बन चुका है। अब इसमें क्या होगा बच्चों कि किस तरीके से जो है जो मेल गैमेट है वो इस एग के साथ क्या होती है, फर्टिलाइज होती है, वो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।